न्यूज 18 उर्दू की खबर का एक मरतबा फिर असर हुआ है। कर्नाटक में लाउड स्पीकर पर फजर की अजान पर पाबंदी के मामले में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने वजाहत पेश करते हुए एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि नमाज फजर की अजान लाउड स्पीकर के जरिए दी जा सकती है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि पिछले सर्कुलर के मवाद को गलत तरीके से पेश किया गया था, जिससे आवाम में बदगुमानी पाई गई थी। वक्फ बोर्ड ने अपने सर्कुलर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक चार्ट पेश किया है, जिसमें किस जोन में लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कहां तक हो, इसकी तफसीलात पेश की गई है। वाज़ेह है कि इससे कबल पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें मसाजिद और दरगाहों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। और अब लाउड स्पीकर के हवाले से जारी किए गए सर्कुलर पर यू टर्न कहीं न कहीं माना जा सकता है कर्नाटक वक्फ बोर्ड का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लुर जुड़े इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। न्यूज 18 ने हंगामी बुनियाद पर इस खबर को रऊफ दिखाया था, तो क्या ये माना जाए कि हमारी खबर का असर हुआ है? जी बिल्कुल भी। न्यूज 18 उर्दू ने सबसे पहले इस सर्कुलर को मंजर आम पर लाया, जिसमें ये बात कही गई थी कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मसाजिद और दरगाहों के लिए कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया था, और इस सर्कुलर के बाद जबरदस्त हंगामा आराई और शदीद मुखालिफत देखने को मिली। और इस दबाव को देखते हुए आखिरकार कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने कल रात नया सर्कुलर जारी किया है, और इसमें ये वजाहत पेश की है कि अजान के लिए और दीगर अहम ऐलानात के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रऊफ, क्या ये माना जाए, हमने इस हवाले से मुताल्लिका अफसरान से भी बातचीत की थी। बातचीत के जरिए उन्होंने कहा था कि ये हमने तजवीज़ पेश की है, हमारे ऊपर यानी वक्फ बोर्ड पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। तो क्या रियासती वक्फ बोर्ड अब ये मान रही है कि जो सर्कुलर पहले जारी किया गया था वो गलत था दरअसल? जी, यहाँ पर वक्फ बोर्ड जो है अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहा है। वक्फ बोर्ड कही है कि अजान और दीगर अहम ऐलानात के लिए पहले से ही जो पिछला सर्कुलर था उसमें ये बात कही गई थी, लेकिन एक लाइन जो वक्फ बोर्ड ने अपने सर्कुलर में जारी की थी कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जा सकता। तो इस बुनियाद पर जो है एक सवाल उठा कि नमाज फजर की जो अजान है वो 6 बजे से कब्ल अदा की जाती है। तो क्या यानी कि इसका वाज़ह मतलब ये था कि नमाज फजर की अजान के लिए भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस पूरी बहस और मुबाहिस के बाद वक्फ बोर्ड ने एक वजाहत जारी की है, और ये बात कही है कि अजान के लिए चाहे वो फजर की अजान हो और दीगर नमाजों की अजान हो, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड ने एक चार्ट भी पेश किया है जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से पेश किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग जोन है, यानी कि साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल एरिया जोन और रिहायशी इलाकों में क्या वॉल्यूम कहाँ तक होना चाहिए लाउड स्पीकर का, ये इस पर अमल करने की हिदायत वक्फ बोर्ड ने दी है। कहाँ तक वॉल्यूम, दिन में क्या वॉल्यूम होना चाहिए, और यानी अब ये माना जाए कि जो सर्कुलर वक्फ बोर्ड के जरिए जारी किया गया था उस सर्कुलर को वापस लेकर दूसरा सर्कुलर जारी कर दिया गया? जी बिल्कुल भी। नया सर्कुलर जारी हुआ है और ये वजाहत पेश की गई है, और जो बेचैनी देखने में मिल रही थी मुस्लिम तबके में, वो उस बेचैनी को दूर करने की कोशिश वक्फ बोर्ड ने की है। जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड पर जो खास मुस्लिम तबके की जानिब से बरहमी का सामना करना पड़ा। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब सर्कुलर में तब्दीली लानी ही थी तो पहला सर्कुलर आखिर इस तरह का जारी क्यों किया गया ताकि अवाम बदगुमान हो? क्या इस हवाले से आपने रियासती वक्फ बोर्ड के किसी फर्द से बातचीत की? जी, इससे पहले जो वक्फ बोर्ड के अफसरों ने जो बात कही थी कि जो मामलात और शिकायतें दर्ज हो रही हैं पुलिस स्टेशनों में और यहाँ तक के अदालतों में, इन हालात को देखते हुए उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है। तो एक तरह से जो है वक्फ बोर्ड का कहना ये था कि एहतियात बरतना चाहिए, इसीलिए क्योंकि मजीद सूरत-ए-हाल न बिगड़े, मजीद इस तरह के हालात और एतराज़ात में मजीद इजाफा न हो, इसलिए उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया।
ये बात वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ साहब ने कही। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो खासतौर पर नमाज फज्र की अजान का जो मसला पैदा हुआ, उस ताल्लुक से वजाहत नया सर्कुलर वक्फ बोर्ड ने जारी किया है और ये वाज़ह किया है कि वॉल्यूम कहाँ तक हो, ये भी वक्फ बोर्ड ने बताया है कि किस जोन में कितना वॉल्यूम लाउड स्पीकर का होना चाहिए। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इस सर्कुलर के बाद अवाम इस सर्कुलर का वक्फ बोर्ड, रियासती वक्फ बोर्ड के सर्कुलर का खैर मकदम करते हुए दिखाई देंगे। इस हवाले से हम आपसे सवाल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट देने के लिए। महाराष्ट्र में